दोस्तों, मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन की शोहरत और चर्चा पूरे देश में है। हर कोई उनका कायल दिख रहा है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप यह कहने पर मजबूर होंगे कि क्या वाकई इकरा हसन बाकी सियासतदानों से काफी अलग है। इकरा की सोच, उनका अंदाज, उनकी पार्टी में भी और उनको बाकी नेताओं से अलग खड़ा करता है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन में कुछ तो खास बात है जिसे प्रभावित होकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। फिर चाहे सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, फिर बीजेपी के कद्दावर नेता इकरा हसन में कुछ तो खास बात है। कुछ तो बात है, जब वो बोलती हैं उसमें सच्चाई दिखती है, उसमें एक गहराई दिखती है। समाज, सियासत, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर इकरा जब बोलती है तो विरोधी भी उन्हें सुनते हैं। फिर चाहे वह संसद हो या फिर सड़क हो। आपने सुना होगा और देखा ही होगा कि पिछले पार्लियामेंट के सेशन में मोदी सरकार के एक मंत्री ने संसद में ही इकरा की जमकर सराहना की थी। आज हम आपको इकरा से दिल्ली का कनेक्शन और दिल्ली से दूरी की वह बात बताएंगे जिससे आप अभी तक अनजान होंगे। कहा जाता है कि इकरा हसन अपने इलाके के लोगों की भलाई और विकास को लेकर के सभी चीजों से ऊपर इन दोनों चीजों को रखती है। दिल्ली में रहना सांसदों के लिए सुखद लगता है, मगर इकरा दिल्ली से दूरी बनाने की बात करती है। क्यों, आपको बताते हैं। इकरा हसन से जब दिल्ली के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया, वो कहती हैं कि दिल्ली से बच के रहना। वो कहती है, मैं यह सबके लिए नहीं कह रही हूँ बल्कि सांसदों के लिए कह रही हूँ। अब सवाल उठता है कि इकरा हसन ऐसा क्यों कह रही है, तो वो इसलिए कह रही हैं। दरअसल इकरा हसन से एक सवाल पूछा गया था कि आपके संसदीय क्षेत्र के लोग यह कहते हैं इकरा दिल्ली में काफी रह गई है, कैराना वापस आए। इस पर इकरा हसन मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि क्योंकि अभी 2 ही महीने हुए हैं और इन 2 महीनों में हमारे 2 सेशन हो गए हैं। मेरे पिता कहा करते थे कि जिस नेता का दिल्ली में ज्यादा मन लगता है तो उसका क्षेत्र से या धरातल पर जनाधार खत्म हो जाता है। तो मैं अपने पिता की ओर से कही गई इस बात को अपने ध्यान में रखती हूँ, इसलिए दिल्ली से जरा बच के रहती हूँ। इकरा डंके की चोट पर कहती है कि मुझे हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के विकास के लिए काम करना है, सारी जाति और धर्म में बिना किसी भेदभाव के विकास करना है, क्योंकि मुझे सभी जातियों और धर्म के लोगों ने वोट किया है, सिर्फ मुस्लिम वोट के दम पर नहीं जीती हूँ। मेरा दायित्व है कि सबके लिए काम करूँ, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए विचारधारा के तौर पर। सपा से अटैच होने पर इकरा कहती है कि मैंने सभी नेताओं को नजदीक से देखा है, मुझे लगता है कि इन सब में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे आगे हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप पब्लिक मीटिंग में मिलते हैं, शादी समारोह में मिलते हैं या अपने कार्यालय और संसद के अलग किसी जगह पर उनका व्यवहार एक जैसा होता है, व्यवहार बदलता नहीं है। इकरा बीजेपी खेमे से स्वर्गीय सुषमा स्वराज और मौजूदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सराहना करती देखती है। मौजूदा समय में इकरा महुआ मोइत्रा से काफी प्रभावित है, यानी कि इकरा सिर्फ खुद में रहते हुए दूसरे नेताओं के लिए भी पूरा सम्मान रखती है। यही वजह है कि हर कोई उनको सुनना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है, उनकी सराहना करना चाहता है, क्योंकि लंदन से पढ़कर के देश की राजनीति में सक्रिय हुई इकरा हसन इस वक्त डंका यूं ही नहीं बज रहा है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका अंदाज, उनकी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी तमाम चीजों को लेकर के उनकी अपनी सोच और उनकी अपनी प्लान उनको कहीं ना कहीं एक अलग लाइन में खड़ा करती है। और यही वह खूबियां जो इकरा हसन को कहीं ना कहीं पहली सप में मिला करके खड़ा कर रही हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनकी सराहना की। और ऐसे में अब उनके क्षेत्र के लोग, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ साथ राज्य के उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके के लोगों में भी उनकी काफी पॉपुलैरिटी है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी चर्चाएं काफी है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप सभी तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।